हम लोगों के नागा साधु में यही परंपरा है कि वो दूसरे के लिए जीते हैं। हम तो अपना पिंड दान कर डाले, हमको मरना और जीने से कोई मतलब नहीं। हम जीवित हैं तो भी मरे हुए हैं, मर जाएंगे तो भी मरे हुए हैं। बाबा जी, आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? हम श्री पंचदश नाम जुना अखाड़ा 10 महाविद्यापीठ त्रिवेणी संगम गौशाला धाम उज्जैन मध्य प्रदेश। हमारा छोटा सा नाम है गुरु महाराज का दिया हुआ, श्री दिगंबर बम पुरी जी महाराज। आप कितने सालों से यहाँ उड़ीसा में आ रहे हैं? उड़ीसा में हमको 15 साल करीब हो गया। 15 साल हो गया। खाली माघे सप्तमी में आते हैं या? नहीं, और हम आते रहते हैं, यहाँ उड़ीसा आते रहते हैं। आपका आश्रम कहाँ पे है? हमारा आश्रम है, बताया ना, श्री पंचदश नाम जुना अखाड़ा 10 महाविद्यापीठ त्रिवेणी संगम गौशाला धाम उज्जैन। जिला पड़ता है उज्जैन, MP पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य। उज्जैन जिला है, वहाँ से जहाँ महाकाल की मंदिर है वहाँ से 52-55 किलोमीटर है हमारी आश्रम। मुझे जितना मालूम है, जो नागा साधु बनते हैं तो अपने आप का पिंड दान देते हैं हम लोग। क्या होता है वो पिंड दान? क्या होता है पिंड दान? क्या होता है, आपके खानदान में कोई किसी का शरीर पूरा हुआ है कि नहीं, तो उसी को पिंड दान कहते हैं। उसका जैसे आपका माँ का शरीर पूरा हुआ तो आप उसका क्रिया करोगे, 10 गात्र करोगे, उसका दाह संस्कार करोगे, दाह संस्कार करने के बाद उसका पिंड दान होता है। जो मानव समाज होता है हमारा क्या होता है, मरने के बाद होता है, लेकिन नागा साधु का वो जिंदा रहते ही, जब जिंदा रहते ही साधु बनता है तो वो 33 करोड़ देवी देवता, तीनों लोग, 14 ब्रह्मांड के देवी देवता को साक्षी मान करके धर्म ध्वजा जो होती है, धर्म की रक्षा करती धर्म ध्वजा, उसको बीच में राख करके तो पिंडदान होता है। वो किस लिए होता है? वो पिंडदान किस लिए करते हैं? अपने शरीर को त्याग करते हैं? क्या करते हैं? वो क्या होता है? साधु का शरीर जो है वो अंबर बन जाता है, इसलिए किया जाता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। साधु की परिक्रिया में अगर पूरी जानकारी लेनी है तो साधु की परिक्रिया वही जहाँ आपको पता चल सकता है पूरी, जहाँ हम लोगों की उत्पत्ति हुई है, वहाँ कौन कौन सी क्रिया होती है, कौन क्या करते हैं। सुबेरे 3 बजे से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त में साधु जब तक सूर्य अस्त होता नहीं होता है, संध्या वंदना होता है, तभी उसकी प्रक्रिया फिर भी नहीं समाप्त होती है। तो आप साधु बने, हाँ, दुनिया के अच्छे के लिए बने और हाँ, अच्छा कर रहे हैं जी। लेकिन अगर ये मानव समाज में रह के कोई अच्छा बनना चाहे, साधु बनना चाहे, बिना त्याग के, बिना परिवार को त्याग किए, क्या अच्छा कर सकता है? कैसे बन सकता है? मन से कैसे साधु बन सकता है? कर्म से साधु बनता है, उसके कर्तव्य पूर्ण होंगे, कोई जन्म का पुण्य उदय होगा तब साधु बन सकता है। ऐसी थोड़ी किसी के चाहने से भी साधु नहीं बन सकते। हम साधु बन गए, बनेंगे, साधु बनेंगे कहने से कोई साधु नहीं बनता है। मानव का जन्म किस लिए? मनुष्य, उसका मनुष्य का जीवन किस लिए है? सर्व योनि में श्रेष्ठ योनि है। 4,84,00,000 योनि को भटक के मनुष्य बनता है, तो मनुष्य किस लिए बना है? अच्छा योनि में आने के लिए हर कोई तरसता है, तब ना मनुष्य बना है। उसका कर्म अच्छे हुए, उसके खानदान के पुण्य उदय हुआ होगा, तब ना वो मनुष्य योनि में बन के आया। तो मनुष्य योनि बनने के बाद उसको क्या करना चाहिए? अच्छा कर्म करना चाहिए ना। कोई नाली में रखेगा पैर? कोई छोटा बनना चाहता है क्या? फिर मनुष्य इसीलिए बना जाता है कि वो अच्छा करे, परस्वार्थ करे। परस्वार्थ करके मानव जीवन में आने के बाद में मानव संस्कृति सीखना चाहिए। मानव संस्कृति सीखने के बाद में मानव जीवन में जीने का राह सीखना चाहिए। कहाँ प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, कैसे हमारा जीवन अच्छा होगा। साधु पर स्वार्थ के लिए बना जाता है, साधु दूसरे के लिए बन के। हम लोगों के नागा साधु में यही परंपरा है कि वो दूसरे के लिए जीते हैं। हम तो अपना पिंड दान कर डाले, हमको मरना और जीने से कोई मतलब नहीं। हम जीवित हैं तो भी मरे हुए हैं, मर जाएंगे तो भी मरे हुए हैं। आपका खान पान वो मतलब कैसा, मतलब सात्विक रहता है? खान पान सात्विक, एकदम सात्विक।
एकदम स्वास्थ्य सात्विक पूरा खान पान में हम लौंग नहीं खाते हैं, और तो दूर की बात है। लौंग, इलायची, पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, गांजा, तंबाकू कुछ नहीं लेते। अभी देखे हो हमको इतना देर तक, सुबह से अभी तक आए हो, कोई चीज खाते पीते देखे हो? अभी तुम्हारे सामने खाए हैं ना, बस वही खाना है। यज्ञ और पूजा होता है समाज के मंगल के लिए होता है। समाज के मंगल के लिए होता है, विश्व कल्याण के लिए होता है। ये मानव जीवन में यहाँ मृत लोक में चराचर जीव हैं, उनके कल्याण के लिए ये हम सब करते हैं। और ये सब तमाशा ढोंग भोंग नहीं करते हैं। अभी तो दुनिया में एक बाबा ने ढोंग रख दिया तो उसी में सबको तोड़ने लग गया। वो उसको कैसे बंद किया जाए? उसको कैसे बंद किया? वो आप लोग मीडिया वाले बंद कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। उसको ढूंढो और ढूंढ करके दो मीडिया में कि आपने ऐसा क्यों किया। जैसे हम लोगों को पूछ रहे हो ना, तो मनुष्य बन के मनुष्य जीवन में जीना सीखो। लास्ट पॉइंट, पहले आप अपने आप को मनुष्य बन के जीनो और आप अपने आप को पहचानो, तो सारी ये तुम्हें मीडिया चलाना भी नहीं लगेगा, दुनिया ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। हम यहाँ मनुष्य बन के आए हैं करके हम तो जान गए हम मनुष्य हैं, परंतु हमको जीने का मार्ग किसी से लिए है सीखने। तो पहले जीना सीखो, उसके बाद अपने आप को पहचानना सीखो, फिर आपको ऑटोमेटिक मार्ग मिल जाएगी। ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में आए तो सबके लिए परम पिता परमात्मा एक समान है। सम दृष्टि है नाम तुम्हारा, वो सबका भला करते हैं, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा सबका। उसको कोई प्रॉपर्टी, उसके बारे में हमको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई जब जो यहाँ आया है, तो जब चींटी का भी तो पेट भर जाता है, तो जिसके पास मोबाइल नहीं है क्या वो नहीं जी सकता? कि जिसके पास गाड़ी नहीं है वो नहीं जी सकता? माघ सप्तमी के बारे में थोड़ा। हाँ, ये बातें ऐसे पूछो कि माघ सप्तमी में है। माघ सप्तमी माघ मेला से आती है आपकी राज्य में, उड़ीसा राज्य में एक उद्गम राज्य है, इसलिए यहाँ सप्तमी से लेकर के पूर्णिमा तक के माघ मेला चलती है। इस खंडगिरी पावन भूमि पर देवी देवता विराजमान है। 12 भुजा वाली माता यहाँ हमारी साक्षात के रूप में विराजमान है? वो सबको उसका दर्शन करने के लिए आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और हम लोग तो माँ है, माँ की गोद में गोता लगाने के लिए आते हैं। यही क्रिया आज हम कहीं भी कर सकते हैं, मगर यहाँ करने और कोई दूसरे जगह करने में कुछ अंतर होगा ना, तब ना यहाँ आते हैं। तो यही बात है, माघ सप्तमी बहुत पूर्ण रूप से यहाँ मनाया जाता है और भगत जगत आते हैं, यहाँ उनको शांति मिलती है। कोई दुख से तड़पते आता है, किसी के मेरा शादी नहीं हो रहा है करके आता है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो, मेरे बेटा का शादी नहीं हो रहा है, मेरे को नौकरी नहीं मिल रहा है, मैं गरीब हूँ, मैं दुखिया हूँ, ये सब आते हैं। कुछ सांत्वना मिलती है बाबा के धुनी के पास आते हैं तो आशीर्वाद लेते हैं बाबा लोगों के पास में। बाबा ना जाने किस रूप में मिल जाए नारायण, कौन देखा है? नर के रूप में ही अमृत लोक में नारायण आते हैं और आए हैं और आते रहेंगे। ये यहाँ माघ सप्तमी का पूर्ण रूप से हमारे समझ में जितना हमको जानकारी है, किसी महापुरुषों ने बताया है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। और क्या सत्य है क्या झूठ है उसको भी नहीं कह सकते हम। इस बार आपको तो परेशानी हुई होगी कोविड की वजह से, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, व्यवस्था सब कैसा अब होता है भैया, हमारा जीवन ही परेशानी है। हम उस चीज़ों को, सब चीज़ों को हम लोग नहीं सोचते हैं। कभी साधु मेवा मिष्ठान खाता है, तो कभी मुट्ठी भर चना खाता है, तो कभी भूखे सो जाता है। उसके लिए रात दिन बराबर होता है। खाया है तो भी खाया, नहीं खाया है तो भी नहीं खाया। अब देख साधु साहब के घर में अपने सब अपने अपने घर में पलंग में बिस्तर में सोए हैं।
महल में, और साधु को देख कैसे सोया है। तो तुम्हारे क्या उड़ी देख, अब साधु का भी ऐसी तंबू लगा देते तो क्या हो जाता उड़ीसा में? उड़ीसा राज्य छिना जाता क्या कि कोई यहाँ कब्जा कर लेता दूसरे राज्य के आके? तो हम लोगों के साथ जो करोगे वो अच्छा है। समुद्र में सारे मृत लोग की पानी जाती, उसके बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। उसी प्रकार साधु है, साधु के साथ कितना अत्याचार करेगा ना, उसके बावजूद भी साधुओं में सहनशीलता होती है।